हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द लर्निंग ईसल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 8 जून 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जहाँ पे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और डेली करंट अफेयर्स की PDF वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले चलिए देखते हैं हमारा सेशन किस तरीके से रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज ऑफ मे विद थीम। पर्पस इतना है कि सेशन में आपको चीज़ें याद होती चलें, इसलिए एक दिन में हम लोग 5 लॉट्स ऑफ डेज को ही लेते हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्विक रिविजन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs ऑफ जून 7, 2020, यानी कि कल की जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही उनके MCQ पैटर्न में क्विक रिविजन करेंगे। उसके बाद हम लोग आज यानी कि 8 जून 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करेंगे और उसके बाद सबसे लास्ट में हम लोग करेंगे अप्रैल की बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस का पार्ट 4। पार्ट 3 हम लोग मतलब 3 पार्ट्स हम लोग ऑलरेडी इसके पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 4 इसका पढ़ेंगे, किसका? अप्रैल के बैंकिंग और इकोनॉमी अवेयरनेस का। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। मई में हम लोग मनाते हैं मई 18 को वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे, वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। और मई 18 को मनाते हैं इंटरनेशनल म्यूजियम डे, यानी कि 18 मई को हम लोग 2 दिन मनाते हैं। एक मनाते हैं वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे और एक मनाते हैं इंटरनेशनल म्यूजियम डे। थीम रही जो मई 18 की, यानी कि जो इंटरनेशनल म्यूजियम डे की जो थीम रही वो थी म्यूजियम्स फॉर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। म्यूजियम फॉर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। मई 20 को हम मनाते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे एंड वर्ल्ड बी डे। 2 दिन मनाते हैं 20 मई को। एक होता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, एक होता है वर्ल्ड बी डे। और जो बी डे रहा था उसकी जो थीम रही थी वो थी बी एंगेज्ड। बी डे की जो थीम रही थी वो थी बी एंगेज्ड। मई 21 को मनाता है नेशनल एंटी टेररिज्म डे। नेशनल एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है 21 मई को। और ये क्यों मनाया जाता है? दिस डे मार्क्स द डेथ एनिवर्सरी ऑफ इंडिया 7th प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ऑन 21 में 1991। इस दिन 1991 में जो 7वें प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, जिनका नाम था राजीव गांधी, उनकी डेथ एनिवर्सरी होती है। मई 21 को हम इंटरनेशनल टी डे भी मनाते हैं। और मई 21 को हम लोग वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट भी मनाते हैं। वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट भी हम मई 21 को मनाते हैं। मई 22 को मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। मई 23 को मनाते हैं वर्ल्ड टर्टल डे, और टर्टल कंजर्वेशन के लिए इस दिन को मनाया जाता है। उसके बाद मई 23 को मनाते हैं इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला। इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला ये मनाते हैं मई 23 को। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी MCQs रही उनका क्विक रिविजन करते हैं। इंडिया हैज़ प्लेज्ड टू सपोर्ट हाउ मच $, टू ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन गावी ड्यूरिंग द वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020। हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 हुई, जिसको होस्ट किया था ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने। और इसमें ही क्या हुआ है, इंडिया ने प्लेज किया है कि ये कितने $, की जो है सपोर्ट करेंगे ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, यानी कि GAVI का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। इसके लिए कितने के सपोर्ट देने की बात कही, इसके लिए कहा गया $15 मिलियन का सपोर्ट देगी इंडिया गावी को। E. Hamza Koya, who played for Maharashtra for winning the Santosh Trophy, has passed away recently due to COVID-19। कोविड-19 वजह से इनका निधन हो गया है। उन्होंने महाराष्ट्र में, कहाँ से हैं? महाराष्ट्र से हैं। महाराष्ट्र में इन्होंने संतोष ट्रॉफी के लिए जो है गेम खेला था, संतोष ट्रॉफी जीती थी। और ये संतोष, और इनका नाम क्या है? ई हमजा कोया। और ये जो संतोष ट्रॉफी है ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इस वजह से मैंने आज इसको ऐसे ही फ्रेम किया है कि जो संतोष ट्रॉफी है ये किस गेम से रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है फुटबॉल से। तो यानी कि जो ये ई हमजा कोया हैं ये क्या हैं? ये एक फुटबॉलर हैं, ये फुटबॉल खेलते थे और इनका हाल ही में निधन हो गया ड्यू टू COVID-19। टेनिस प्लेयर हैं एक, जिनका नाम है एशले कूपर, ये थे ऑस्ट्रेलिया से, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। एक प्लेयर रहे थे चुन्नी गोस्वामी, जो फुटबॉल भी खेलते थे, क्रिकेट भी खेलते थे, उनका भी क्या हो गया? हाल ही में निधन हो गया। Who among the following has become the first brand ambassador of IIFL Finance? IIFL Finance ने क्या किया है कि पहले फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इनको अपॉइंट किया है। और ये कौन से क्रिकेटर हैं? तो इन क्रिकेटर का नाम है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को IIFL के
फाइनेंस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हाल ही में अपॉइंट किया गया। अजिंक्य रहाणे को ELSA ग्रुप के ELSA कॉरपोरेशन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया और MS धोनी को पोकर स्टार के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया। बात की जाए विराट कोहली की तो फोर्ब्स टॉप 100 हाईएस्ट पेड एथलीट में जो है विराट कोहली ओनली इंडियन है। टॉप 100 में जिनका नाम आया है हाईएस्ट पेड एथलीट में ओनली इंडियन है, ओनली क्रिकेटर हैं जिनका टॉप 100 हाईएस्ट पेड एथलीट्स में नाम आया है और इनका नाम है विराट कोहली इनका नाम है। और रोजर फेडरर ने इस जो लिस्ट को इसको जो है टॉप किया। फर्स्ट टाइम रोजर फेडरर ने इस लिस्ट को टॉप किया है। बात की जाए अगर हम लोग को फोर्ब्स की हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज़ की भी हाल ही में लिस्ट आई है जिसमें कि कैली जेनर ने टॉप किया है। काइली जेनर ने क्या किया है, टॉप किया है। ये एक मॉडल हैं। और अक्षय कुमार ओनली इंडियन हैं जो टॉप 100 हाईली पेड सेलिब्रिटीज़ में जिनका नाम आया है उनका नाम है अक्षय कुमार। अच्छा, फीमेल्स में जिसने हाईएस्ट पेड एथलीट्स में टॉप किया है वो कौन है? फीमेल्स में जिन्होंने हाईएस्ट पेड एथलीट्स में टॉप किया है वो प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर ऑफ जापान नाओमी ओसाका है। उनका नाम क्या है? नाओमी ओसाका है। और ये क्या है? टेनिस प्लेयर हैं। कहाँ से हैं? जापान से हैं। On the occasion of World Environment Day, the I Commit initiative has been launched by which of the following ministers to build an energy resilient future? Energy resilient future के लिए क्या किया है? एक वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन आई कमिट इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है। इनिशिएटिव का नाम इम्पॉर्टेंट बनता है, तो जो इनिशिएटिव का नाम है उसका नाम है आई कमिट इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है। और इसको लॉन्च किसने किया है? इसको किस मिनिस्टर ने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है राजकुमार सिंह ने। अब राजकुमार सिंह के पास कौन सी मिनिस्ट्री है? ये है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ पावर एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। दो मिनिस्ट्रीज हैं, दोनों के मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज होल्ड करते हैं, एक तो पावर के और एक है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है आरा बिहार। आरा बिहार क्या है? इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है। बात की जाए धर्मेंद्र प्रधान की, ये भी है ऑप्शन में। धर्मेंद्र प्रधान जी क्या है? मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड मिनिस्टर ऑफ स्टील। इनके पास है मिनिस्ट्री जो उसका नाम है मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड मिनिस्टर ऑफ स्टील। और ये क्या है? राज्यसभा MP हैं मध्य प्रदेश से। ये कहाँ से राज्यसभा MP हैं? ये राज्यसभा MP हैं मध्य प्रदेश से। बात की जाए हरदीप सिंह पुरी की, तो ये क्या है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज है इनके पास हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज है इनके पास सिविल एविएशन का। और ये राज्यसभा MP हैं उत्तर प्रदेश से। ये कौन है? राज्यसभा MP रहे हैं ये उत्तर प्रदेश से। बात की जाए प्रहलाद जोशी की, तो ये क्या है? मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स हैं। ये मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स हैं प्लस मिनिस्टर ऑफ कोल एंड मिनिस्टर ऑफ माइंस भी हैं। मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स प्लस मिनिस्टर ऑफ कोल एंड मिनिस्टर ऑफ माइंस भी हैं। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो है धरवाद कर्नाटका। धरवाद कर्नाटका इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। एंड प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज बिटवीन प्रहलाद जोशी एंड प्रहलाद सिंह पटेल। जो प्रहलाद सिंह पटेल हैं वो क्या है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज है इनके पास कल्चर एंड टूरिज्म का। और इनकी जो प्रहलाद सिंह पटेल की कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है दामोह मध्य प्रदेश। और बात की जाए इनकी प्रहलाद जोशी की, तो प्रहलाद जोशी की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है धरवाद कर्नाटका। Fuji Rock Festival has been cancelled recently. It was celebrated in which of the following countries? पहली बार ऐसा हुआ है कि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से इस रॉक फेस्टिवल को कैंसिल करना पड़ा है। और ये रॉक फेस्टिवल को कैंसिल कर रहा है, ये कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है जापान में। ये मनाया कहाँ जाता है? जापान में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। जापान की, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, नाओमी ओसाका जो हैं उनको फोर्ब्स हाईएस्ट पेड एथलीट्स में उन्होंने फीमेल्स में टॉप किया है। और बात की जाए US ने अभी हाल ही में G7 जो है इसको बोला है, इनको G7 को बोला है कि भाई आपकी बहुत आउटडेटेड हो गए हो, तो आपको और लार्ज इकोनॉमीज, बड़ी इकोनॉमीज़ को अपने G7 में इंक्लूड करने चाहिए। जैसे कि इंडिया और कुछ और इकोनॉमीज़ को, कुछ और कंट्रीज़ की इन्होंने बात कही है। और जिससे कि G7 को G10 या G11 में कन्वर्ट करा जा सके, G10 या G11 में कन्वर्ट करा जा सके।
बात करते हैं अगर हम रशिया की, तो रशिया एससीओ की जो हेड ऑफ स्टेट्स की जो मीटिंग होगी वो होस्ट करेगी इस साल की। एससीओ हेड ऑफ स्टेट्स की मीटिंग होस्ट करने वाली जो है वो रशिया है, जिसमें कि हमेशा हर कंट्री का लीडर जाता है, नरेंद्र मोदी जी जाएंगे। और एससीओ हेड ऑफ गवर्नमेंट की जो मीटिंग होगी वो इंडिया होस्ट करेगी, और उसमें राजनाथ सिंह जो है रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को। राजनाथ सिंह कौन है? ये डिफेंस मिनिस्टर है हमारे, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है लखनऊ उत्तर प्रदेश। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है लखनऊ उत्तर प्रदेश। चाइना की बात करें तो fightchess.com अभी हुआ था हाल ही में, fightchess.com हुआ था, जिसमें कि चाइना ने टॉप किया था, यानी कि चाइना उसको जीती थी, चाइना 1। एंड इसमें जो इंडिया की रैंक रही थी वो रही थी 5th, इंडिया की 5वीं रैंक रही थी fightchess.com में। Airports Council International awarded the highest platinum recognition to which of the following airports in Asia Pacific Annual Green Airport Recognition 2020 for their effective water management under the 15 to 35 liters passengers per annum category। ये जो इस बार की थी जो ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन थी इन 2020 थी, इसका फोकस ही वाटर मैनेजमेंट पे था, और इसलिए इन्होंने वाटर मैनेजमेंट के लिए ही एक एयरपोर्ट है जिसको अवार्ड दिया है, और वो एयरपोर्ट है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये कहाँ होता है? देखिए यहीं से स्टार्टिंग निकलते हैं। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है हैदराबाद में, ये है हैदराबाद में। बात की जाए केम्पेनगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, इसको सिंट्रेक्स अवार्ड मिला है हाल ही में। सिंट्रेक्स अवार्ड से इसको नवाजा गया है। सिंट्रेक्स अवार्ड मिला है किसको? केम्पेनगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ये है बेंगलुरु में। और राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसको की प्लैटिनम रिकॉग्निशन मिला है, इसको जो है हाईएस्ट प्लैटिनम रिकॉग्निशन दिया गया है। ये कहाँ है? तो ये राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये हैदराबाद में है। Army Commanders Conference 2020 held in which of the following was held in which of the following स्टेट या यूनियन टेरिटरी? जो ये आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2020 है, ये कहाँ रही थी? ये रही थी न्यू दिल्ली में। ये कहाँ रही थी? न्यू दिल्ली में रही थी। महाराष्ट्र की अभी हाल ही में एक योजना थी जिसका नाम था मी अन्नपूर्णा। महाराष्ट्र की मी अन्नपूर्णा नाम की अभी हाल ही में एक योजना लॉन्च की है महाराष्ट्र ने। स्टार्टअप फंड एंटरप्रेन्योर्स के लिए लॉन्च किया है, ये किया है उत्तर प्रदेश ने, और इसके लिए इसने सीडीबी के साथ पार्टनरशिप साइन की है। स्टार्टअप फंड है किसके लिए? जो यूथ एंटरप्रेन्योर्स हैं उसके लिए हाल ही में इन्होंने लॉन्च किया था। और राहत मित्र ऐप और आयुष कवच कोविड ऐप भी इन्हीं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के ऐप है। टीम 11 भी इन्हीं का उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का ही इनिशिएटिव है। बात की जाए उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड ने एक होप पोर्टल लॉन्च किया था। होप पोर्टल लॉन्च किया था जिसका फुल फॉर्म बनता है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, ये जो होप पोर्टल है इसको लॉन्च करने वाला जो स्टेट है वो है उत्तराखंड। और आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2020 हुई थी न्यू दिल्ली में। Financial inclusion and micro market vertical within the bank with an exclusive focus to provide financial services to people in the interior of the country has been launched by which bank? ये financial inclusion और micro market ये किसने जो है कौन से बैंक ने लॉन्च किया है? तो ये जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन माइक्रो मार्केट ये लॉन्च करने वाला जो बैंक है उसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इस बैंक का क्या नाम है? ये बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। World Food Safety Day. World Food Safety Day is celebrated on ऐसे होगा, ये मैंने आई कैसे लिख दिया? हाँ, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? तो ये वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है जून 7 को। इसका जो थीम रही वो थी फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। इसकी थीम थी फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। और देखते हैं चलिए बाकी सारे दिन कौन कौन से डेज मनाए गए जून के। जून 1 को हम मनाते हैं, 1 जून को हम मनाते हैं कौन सा दिन? एक तो हम मनाते हैं वर्ल्ड मिल्क डे, और एक मनाते हैं ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। 2 जून को हम मनाते हैं तेलंगाना फाउंडेशन डे एंड इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे। ये 2 दिन मनाते हैं 2 जून को। 1 जून को हम कौन सा डे मनाते हैं? 1 जून को मनाते हैं वर्ल्ड मिल्क डे और ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। 2 जून को हम मनाते हैं ये इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे और तेलंगाना फाउंडेशन डे।
3 जून को हम मनाते हैं वर्ल्ड बाइसिकल डे, और 4 जून को हम लोग कौन सा दिन मनाते हैं, 4 जून को हम लोग मनाते हैं यूएन डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन, यूएन डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन, ये मनाते हैं जून 4 को। जून 5 को हम 2 डेज मनाते हैं, एक तो हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे और एक हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे फॉर फाइट अगेंस्ट इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग। तो ये 2 दिन हम मनाते हैं जून 5 को। जून 6 को हम लोगों ने डिस्कस किया था कल, वो मैंने एमसीक्यू पैटर्न में नहीं डाला, हम लोग यहीं रिवाइज कर लेंगे। जून 6 को हम लोग 2 दिन मनाते हैं, एक मनाते हैं यूएन रशियन लैंग्वेज डे, एक हम लोग मनाते हैं यूएन रशियन लैंग्वेज डे, और एक हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड पेस्ट अवेयरनेस डे हम लोग, या वर्ल्ड पेस्ट डे हम लोग मनाते हैं जून 6 को। जून 6 को पेस्ट अवेयरनेस डे मनाते हैं या वर्ल्ड पेस्ट डे मनाते हैं। एक क्वेश्चन और मैंने एक कल डिस्कस करवाई थी, उसकी मैंने यहाँ पे एमसीक्यू नहीं डाली है, बट मैं रिवाइज करवा देती हूँ। सलवा ईद नासर, सलवा ईद नासर ये क्या है, एक स्प्रिंटर है, 400 मीटर स्प्रिंटर हैं ये। इनको 2 साल के लिए बैन किया गया था, क्योंकि ये जो डोपिंग टेस्ट है उसके लिए ये लोग एक साल में 3 बार ये प्रेजेंट नहीं थी, यानी कि ये डोपिंग टेस्ट होना था पर ये आई नहीं, इस वजह से इनको 2 साल के लिए बैन कर दिया गया। ये एक स्प्रिंटर है, इनका नाम है सलवा ईद नासर। ये मैंने एमसीक्यू पैटर्न में नहीं डाला है रिविजन, इस वजह से मैं ऐसे ही रिवाइज करवा देती हूँ। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। ₹270 crore special liquidity facility has been provided to Assam Gramin Vikas Bank by National Bank for Agriculture and Rural Development in the wake of COVID-19 pandemic to support agricultural activities of the farmers. फार्मर्स की जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं उसको सपोर्ट करने के लिए, उसकी मदद करने के लिए, उन फार्मर्स की जो किसान हैं उनकी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ की मदद करने के लिए क्या कहा है कि नाबार्ड ने 270 करोड़, नाबार्ड ने क्या किया, नाबार्ड माने की होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, इन्होंने क्या दिया है 270 यानी कि 270 करोड़ की स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी दी है आसाम ग्रामीण विकास बैंक को। किसको ये फैसिलिटी दी है, आसाम ग्रामीण विकास बैंक को ये फैसिलिटी दी है। किसने दी है, नाबार्ड को दी है, नाबार्ड ने दी है। और कितने की फैसिलिटी है, 270 करोड़ की फैसिलिटी है। और क्यों दी गई है, क्योंकि जो ये कोविड-19 की पैंडेमिक चल रहा है, ये जो समय चल रहा है, इस बुरे वक्त में जो फार्मर्स हैं उनको एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में मदद करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए नाबार्ड ने इतने की मदद 270 करोड़ की मदद दी है आसाम ग्रामीण विकास बैंक को, हेल्प किया है इन्होंने। नाबार्ड की बात की जाए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इसका हेडक्वार्टर होता है मुंबई महाराष्ट्र में। और इसके चेयरमैन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं क्योंकि इनको हाल ही में अपॉइंट किया गया है। इनका नाम है गोविंदा राजूलू चिंटाला। या इसके नाबार्ड के चेयरमैन इसलिए इंपॉर्टेंट बनते हैं क्योंकि इनका अपॉइंटमेंट बिल्कुल रिसेंट है, लेटेस्ट है, गोविंदा राजूलू चिंटाला। और हेडक्वार्टर जो होता है नाबार्ड का वो होता है मुंबई महाराष्ट्र में। कन्नड़ एक्टर चिरंजीवी सरजा पास्ट अवे रिसेंटली, ही वॉज 39। कार्डियक अरेस्ट की वजह से बेसिकली कहा जा रहा है कि इनका निधन हो गया। और इनका नाम है चिरंजीवी सरजा और ये क्या हैं, कन्नड़ एक्टर हैं। इनका हाल ही में निधन हो गया and he was 39 years old. The first US male gymnast to win a world championship gold medal, Kurt Thomas, has passed away recently. दूसरी ऑबिचुरी है ये आज की। इनका नाम है, ये यूएस के पहले मेल जिम्नास्ट रहे हैं जिनको वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल मिला। तो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल पाने वाले पहले मेल जिम्नास्ट हैं ये। इनका नाम है कर्ट थॉमस। इनका नाम क्या है, कर्ट थॉमस। और इनका हाल ही में निधन हो गया। Miss World, former Miss World 2017 मानुषी चिल्लर has joined रणवीर सिंह, joined नहीं होगा, joined होगा, has joined रणवीर सिंह, रोहित शर्मा एंड हिमा दास एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एडिडास। यानी कि एडिडास के ब्रांड, बेसिकली शॉर्ट में यही है कि एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में ये अभी हाल ही में मानुषी चिल्लर को अपॉइंट किया गया। मानुषी चिल्लर को एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया है। किसके साथ, रणवीर सिंह, रोहित शर्मा और हिमा दास के साथ। बात की जाए अभी हाल ही में मानुषी चिल्लर ने यूनिसेफ के साथ कोलैबोरेट किया था एक रेड डॉट चैलेंज के लिए। रेड डॉट चैलेंज के लिए मानुषी चिल्लर ने किसके साथ कोलैबोरेट किया था, यूनिसेफ के साथ कोलैबोरेट किया था। With the
aim to reduce or eliminate cases of death on the roads, Union Minister for Road Transport and Highways Shri Nitin Gadkari has launched the National Awareness Campaign on Prevention ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल मॉर्टेलिटी ऑन हाईवे, यानी कि जिससे कि रोड एक्सीडेंट्स जो हैं वो कम हो सकें, रोड एक्सीडेंट्स को कम किया जा सके, इसके लिए क्या किया गया है कि इन्होंने यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, जिनका नाम है श्री नितिन गडकरी नाम है इनका, इन्होंने लॉन्च किया है, ही हैज़ लॉन्च द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम नेशनल अवेयरनेस कैंपेन। यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम की इन्होंने एक नेशनल अवेयरनेस कैंपेन, अवेयरनेस का मतलब होता है जागरूकता कैंपेन, एक तरीके से इन्होंने लॉन्च किया है, जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल मॉर्टेलिटी ऑन हाईवे, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स मॉर्टेलिटी, ह्यूमंस की भी और एनिमल्स की भी मॉर्टेलिटी, प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल मॉर्टेलिटी ऑन हाईवे। इस कैंपेन को चलाया है, किसने चलाया है, इनका नाम है यूनियन मिनिस्टर हैं फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, जिनका नाम है नितिन गडकरी। और क्यों चलाया गया है, जिससे कि जो रोड एक्सीडेंट हैं उन केसेस को कम किया जा सके, उन केसेस को ख़त्म किया जा सके, इसलिए इन्होंने ये कैंपेन चलाई है। और बात की जाए नितिन गडकरी की, तो इनके पास टोटल कितनी जो है मिनिस्ट्रीज हैं, ये देखते हैं। यूनियन मिनिस्टर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे एंड मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी कि ये तो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर तो हैं, ये मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज तो हैं, और माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मिनिस्टर भी हैं। इनका नाम बनता है नितिन जयराम गडकरी, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, नागपुर महाराष्ट्र, नागपुर महाराष्ट्र इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। महाराष्ट्र से दो और हमारे मिनिस्टर्स हैं जो राज्यसभा एमपी हैं, जिनका एक है प्रकाश जावड़ेकर, जो है मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस, ये है राज्यसभा एमपी महाराष्ट्र से। और एक और है पीयूष गोयल, ये है मिनिस्टर ऑफ रेलवेज एंड मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये भी राज्यसभा एमपी है महाराष्ट्र से। और नितिन जयराम गडकरी की कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है नागपुर महाराष्ट्र। In order to examine matters pertaining to age of motherhood, imperatives of lower MMR, improvement of nutritional levels and issues related to it, Central Government of India has formulated a task force. This task force will be headed by Miss Jaya Jetli. क्या हुआ है कि जैसे कि मदरहुड की एज के डिसाइड करने के लिए और इन सब मतलब इस मैटर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, या इम्परेटिव्स ऑफ लोअरिंग एमएमआर, इम्प्रूवमेंट ऑफ जो न्यूट्रिशन लेवल्स हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए क्या, और इससे रिलेटेड सारे ही मैटर्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, एक टास्क फोर्स जो है फॉर्मुलेट किया, टास्क फोर्स बनाई है। और जिस जो टास्क फोर्स है कह सकते हैं, इसको हेड कौन कर रहा है, इसको जो हेड कर रही हैं उनका नाम है मिस जया जेटली। इसको हेड कौन कर रहा है ये इंपॉर्टेंट बनता है, इनका नाम है मिस जया जेटली। The task force will be provided secretarial assistance by the नीति आयोग। नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग क्या करेगा, इस जो है टास्क फोर्स को सेक्रेटरियल असिस्टेंस देगा, सेक्रेटरियल मदद देगा नीति आयोग। बात की जाए नीति आयोग की चेयरपर्सन, इसके हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो नरेंद्र मोदी हैं, और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि जो इसके CEO हैं इनका नाम है अमिताभ कांत। A 13-year-old Madurai girl Nethra has been appointed by the United Nations Association for Development and Peace as its goodwill ambassador for poor। बेसिकली क्या हुआ था कि ये जो नेथरा हैं, इनका नाम है, ये और इनके फादर ने मिलकर बहुत लोगों की मदद की है फूड से रिलेटेड। ये बेसिकली इनका सैलून है, और कोविड-19 की वजह से इनका भी सैलून 2 महीने से बंद चल रहा था, फिर भी इन्होंने काफ़ी मदद की है पुअर्स की, फूड से रिलेटेड, खाने से रिलेटेड इन्होंने गरीब लोगों की काफ़ी सहायता की है। और इस चीज़ को देखते हुए जो ये लड़की है जिसका नाम है 13-year-old मदुरई गर्ल, जिसका नाम है नेथरा, इसको यूनाइटेड नेशन, ये मदुरई से है, इनका नाम है नेथरा, इस लड़की का नाम क्या है, नेथरा। बहुत ही अच्छा इन्होंने जो है काम किया है। इसके लिए यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस ने इन्हें क्या किया है, गुडविल एम्बेसडर बना दिया है फॉर पुअर, गुडविल एम्बेसडर बना दिया है पुअर का। और
हाँ, बात की जाए इनको, पहले तो ये गुडविल एम्बेसडर बन गई हैं, और दूसरा अभी हाल ही में मन की बात, मोदी जी ने मन की बात में इनको अप्रिशिएट भी किया था इस चीज़ के लिए। Aditya, India's first solar-powered ferry, has become an icon on the Vikram Thavanakalabu route in Kerala. Is among 12 such ferries that have been shortlisted for गुस्टावे ट्रोवे अवार्ड, यानी कि एक अवार्ड है गुस्टावे ट्रोवे, और एक जो फेरी है इंडिया की जिसका नाम है, ये पहली सोलर पावर्ड फेरी है, सोलर पावर्ड फेरी है। इसका नाम है आदित्य, नाम इम्पॉर्टेंट बनता है, इसका नाम क्या है, आदित्य, इसका नाम बनता है आदित्य। और इसने क्या किया, ये इट हैज़ बिकम एन आइकन ऑन द विक्रम थनवानकावाड़ू रूट, केरला की है ये, एंड इज अमंग 12 सच फेरीज दैट हैव शॉर्ट लिस्टेड फॉर गेस्ट, और 12 फेरियोज में से ये एक है, 12 फेरीज में से एक है जिसको शॉर्ट लिस्ट किया गया है गुस्टावे ट्रोवे अवार्ड के लिए। In order to promote innovation in the country, Council of Scientific and Industrial Research and Atal Innovation Mission has signed a letter of intent. कंट्री में, इंडिया में इनोवेशन को आगे बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने अटल इनोवेशन के साथ अटल इनोवेशन मिशन के साथ एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। किस लिए? इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए, कंट्री में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए। किसने काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR और अटल इनोवेशन मिशन ने इन लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। तो इन दोनों का नाम याद रखना है, CSIR ने और अटल इनोवेशन मिशन ने। CSIR का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में CSIR का हेडक्वार्टर है। HDFC बैंक हैज़ लॉन्च समर स्ट्रीट्स कैंपेन। समर स्ट्रीट्स कैंपेन किसने लॉन्च की है? ये इसको लॉन्च करने वाला जो बैंक है उसका नाम है HDFC बैंक, HDFC बैंक। और HDFC बैंक ने हाल ही में एक सॉन्ग भी लॉन्च किया था, एडमिस्ट कोविड-19 को देखते हुए एक सॉन्ग लॉन्च किया था जिसका नाम है हम हार नहीं मानेंगे, और समर स्ट्रीट्स भी HDFC बैंक ने ही लॉन्च किए। HDFC बैंक का हेडक्वार्टर होता है मुंबई, महाराष्ट्र में। उसकी चेयरपर्सन है श्यामला गोपीनाथ। HDFC बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में, और चेयरपर्सन है की श्यामला गोपीनाथ। इंडियाज first online waste management platform has been launched by Andhra Pradesh Chief Minister Y.S. Jagan Mohan Reddy on the occasion of World Environment Day to ensure 100% safe disposal of industrial toxic waste. इंडस्ट्रियल टॉक्सिक वेस्ट जो होते हैं, जो कि हानिकारक होते हैं, उनको डिस्पोज करने के लिए, उनके सेफ डिस्पोजल के लिए क्या किया है? ये हैं जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं YS जगन मोहन रेड्डी। इन्होंने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन इंडिया का पहला ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। यानी कि इंडिया का पहला ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला जो स्टेट है वो है आंध्र प्रदेश, और यहाँ के CM ने इसको लॉन्च किया था जिनका नाम है YS जगन मोहन रेड्डी। और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन इसको लॉन्च किया गया था जिससे कि जो 100% सेफ डिस्पोजल, यानी कि जो टॉक्सिक वेस्ट होता है, इंडस्ट्रीज़ का जो हानिकारक वेस्ट होता है, उसका 100% सेफली डिस्पोजल किया जा सके। अगर चीफ मिनिस्टर की बात करें तो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी, और गवर्नर है बिश्वभूषण हरिचंदन, यहाँ के गवर्नर हैं। हाल ही में एक रीस्टार्ट नाम की स्कीम भी लॉन्च की थी, और वो भी किस स्टेट ने लॉन्च की थी? आंध्र प्रदेश ने ही रीस्टार्ट स्कीम को भी लॉन्च किया था। A personal air circulation system called Sumeru Pact has been developed by Defense Research and Development Organization DRDO to provide comfort for the doctors and healthcare workers who wear PPT यानी कि Personal Protective Equipment, PPE, Personal Protective Equipment for more than 6 hours and suffer due to fatigue। क्या होता है कि जब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनते हैं, जो भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, हेल्थ केयर हैं, ये लोग जब ये पहनते हैं PPE, तो क्या होता है 6 घंटे से ज़्यादा के लिए पहनते हैं तो पूरा बहुत ज़्यादा स्वेट आता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसके लिए क्या लॉन्च किया है? एयर सर्कुलेशन सिस्टम लॉन्च किया है सुमेरु पैक्स। और ये लॉन्च किसने किया है? नाम है सुमेरु पैक्स, और लॉन्च किसने किया है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने इसको लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? DRDO ने लॉन्च किया है। नाम है सुमेरु पैक्स। और क्यों लॉन्च किया है? जिससे कि जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जो लोग 6 आवर्स के ऊपर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है पहने रहते हैं, उनको बहुत दिक्कत होती है और स्वेटिंग होती है, उसके लिए स्वेटिंग से सफ़र करते हैं, पसीने से सफ़र करते हैं, उसके लिए इसको लॉन्च कर रहा है DRDO ने। 1 लाख
चलिए अब हम लोग बैंकिंग एंड इकोनॉमी अवेयरनेस का पार्ट 3 आज लेके आए हैं अप्रैल का। आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और कल हम लोग क्या करेंगे, इसको रिवाइज करेंगे। The Reserve Bank of India has allowed banks to issue electronic cards to natural persons having overdraft accounts. Such accounts must be of the nature of personal loan without any specific end use restrictions. Earlier, banks were allowed to issue debit cards to customers having saving account, current account, but not to cash credit account holders. क्या हो गया है, इसमें आरबीआई ने कुछ चेंज किया है। आरबीआई ने अलाउ किया है, अलाउड बैंक्स टू इशू, आरबीआई ने बैंक्स को अलाउ किया कि भैया आप इलेक्ट्रिक कार्ड्स इशू कर सकते हो टू द नेचुरल पर्सन हैविंग ओवरड्राफ्ट अकाउंट, उन लोगों को जिनके ओवरड्राफ्ट अकाउंट भी हैं, जिनके क्या हैं, ओवरड्राफ्ट अकाउंट भी हैं। Such accounts must be of a nature of personal loan without any specific and use restrictions. और जो ये भी ओवरड्राफ्ट अकाउंट्स होंगे, कौन से अकाउंट्स होंगे, जो भी ये ओवरड्राफ्ट अकाउंट्स होंगे, इन पे कोई भी मस्ट बी ऑफ द नेचर ऑफ, ये पर्सनल लोन के नेचर के होने चाहिए विदाउट एनी स्पेसिफिक एंड यूज रेस्ट्रिक्शन, बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के होने चाहिए ये अकाउंट। और पहले क्या था, अर्लियर बैंक्स वर अलाउड टू इशू डेबिट कार्ड टू कस्टमर हैविंग सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, बट नॉट टू कैश क्रेडिट लोन अकाउंट होल्डर्स। यानी कि जो कैश क्रेडिट लोन अकाउंट होल्डर्स हैं, पहले उनको इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स इशू करने की परमिशन नहीं दी थी आरबीआई ने, कि बैंक्स उन लोगों को नहीं परमिट करती थी। सिर्फ जिनके सेविंग अकाउंट हैं और करेंट अकाउंट है उन्हीं को इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स मिल सकते थे। पर अब ओवरड्राफ्ट अकाउंट होल्डर्स जो हैं उनको भी मिलेंगे ये इलेक्ट्रॉनिक कार्ड। शर्त सिर्फ इतनी है कि ये जो ओवरड्राफ्ट अकाउंट्स हैं इनमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए, स्पेसिफिक एंड यूज रेस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए, और तब इनको जो है ये इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स इशू कर दिए जाएंगे। और कोई इंपॉर्टेंट क्या बनता है, अब इन्होंने कौन से अकाउंट्स को अलाउ किया है आरबीआई ने इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स इशू करने के लिए, बैंक को अलाउ किया, तो इन्होंने बोला है ओवरड्राफ्ट अकाउंट्स के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट बनता है। The Washington DC based United States Agency for International Development has announced a grant of $2.9 million to India to help it fight the coronavirus pandemic। यानी कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, जो कोरोना वायरस पैनेडेमिक है, इससे लड़ने के लिए जो वाशिंगटन डीसी बेस्ड यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID है, इसने कहा है कि ये इंडिया को $2.9 मिलियन का लोन ग्रांट करेंगे। कितने का ग्रांट ऑफ 2.9 मिलियन, यानी कि लोन नहीं, मतलब 2.9 मिलियन की हेल्प कह सकते हैं, $2.9 मिलियन का असिस्टेंस देंगे। कौन, वाशिंगटन डीसी कंपनी है, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID, किस लिए, कि ये जो कोविड-19 कोरोना वायरस पैनेडेमिक है इससे लड़ने के लिए। The World Bank has announced to give $1 billion to the Indian government for the proposed India COVID-19 emergency response and health system preparedness project। यानी कि जो हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस प्रोजेक्ट है और जो ये कोविड-19 एमरजेंसी रिस्पॉन्स है, इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा है कि इन्होंने कहा है कि हम जो है इंडियन गवर्नमेंट को $1 बिलियन का लोन देंगे। कितने का लोन नहीं, फाइनेंशियल असिस्टेंस कह सकते हैं कि ये कितने की फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे, $1 बिलियन की फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे। वर्ल्ड बैंक हैज़ अप्रूव्ड ₹585 करोड़ फॉर द हिमाचल प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। जो हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट है, इसके लिए वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि ये 585 करोड़ रुपीस देंगे। कितने रुपीस देंगे, 585 करोड़ रुपीस। कौन से स्टेट के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए। और कौन देगा, वर्ल्ड बैंक देगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सिंगापुर's कैलेडियम इन्वेस्टमेंट हाइक्स स्टेक इन बंधन बैंक टू 4.49%। जो सिंगापुर के एक कैलेडियम इन्वेस्टमेंट है, इन्होंने बंधन बैंक में कितने का हाइक किया है, कितने परसेंट स्टेक का हाइक किया है, वो है 4.49% स्टेक का हाइक किया है। ADB gives $346 million loan to provide reliable power connection in rural areas of महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के जो रूरल एरियाज हैं, इनमें जो है पावर कनेक्शन देने के लिए, पावर कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $346 मिलियन का लोन दिया। कितने मिलियन का लोन दिया है, 346 मिलियन का लोन दिया है। किसको दिया है, महाराष्ट्र को दिया है। महाराष्ट्र के जो रूरल एरियाज में जो पावर कनेक्शन देने के लिए ये लोन को दिया गया। और किसने दिया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया। किसने दिया है, ADB ने दिया है। ADB approved $1.5 billion loan
टू इंडिया टू हेल्प फंड इट्स फाइट अगेंस्ट कोविड-19। कोविड-19 से लड़ने के लिए इंडिया को एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितने का लोन दिया है? $1.5 बिलियन का लोन दिया है। $1.5 बिलियन का लोन दिया है एडीबी ने किसको? इंडिया को, जिससे कि कोविड-19 पैंडेमिक से लड़ा जा सके। एज अ लोन दिया है ये। The Washington DC based United States International Development USAID has announced a grant of 2.9 million to help it fight the coronavirus pandemic। ये मुझसे रिपीट हो गई है, कोई बात नहीं, चलिए फिर से पढ़ लेते हैं। वॉशिंगटन डीसी की जो एक वॉशिंगटन डीसी बेस्ड एजेंसी है जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID ने $2.9 मिलियन का जो है ग्रांट दिया है इंडिया को, जिससे कि कोरोना वायरस पैंडेमिक से लड़ा जा सके। Government of India has declared the banking industry as a public utility service for 6 months till October 21, 2020 under the provision of Industrial Development Act 1947। यानी कि 6 महीने के लिए, यानी कि अक्टूबर 21, 2020 तक इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है, भारत सरकार ने कहा है कि जो बैंकिंग इंडस्ट्री है उसको पब्लिक हैव डिक्लेयर्ड द बैंकिंग इंडस्ट्री एज पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। बैंकिंग इंडस्ट्री को इन्होंने कहा है कि अब हम पब्लिक यूटिलिटी सर्विस की तरह से इन्होंने डिक्लेयर करा है 6 महीने के लिए अंडर द प्रोविजंस ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। ये एक्ट पता होना चाहिए, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के तहत दिया गया है। और कितने? 6 महीने के लिए, अक्टूबर 21, 2020 तक क्या किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैंकिंग इंडस्ट्री को पब्लिक यूटिलिटी सर्विस डिक्लेयर कर दिया है। देखते हैं किया क्यों गया है, इसका मतलब क्या होता है, इसको करने से, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में कन्वर्ट करने से होगा क्या? This would mean that the banking sector would not see any strikes by employees or officers during the operation of law starting from April 21 to October 21, 2020। इसका मतलब जितने भी बैंक के जो भी ऑफिसर्स हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, ये बिल्कुल भी जो है स्ट्राइक्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, कोई भी जो है, यानी कि हड़ताल वगैरह, स्ट्राइक मतलब हड़ताल वगैरह नहीं कर सकते हैं ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ लॉ स्टार्टिंग, जब से लॉ स्टार्ट हो रहा है अप्रैल 21 से अक्टूबर 21, 2020 तक जितने भी बैंक एम्प्लॉयज़ हो गए, ऑफिसर्स हो गए, ये लोग स्ट्राइक या हड़ताल नहीं कर सकते हैं। द नोटिफिकेशन ऑफ दिस रिगार्ड वॉज इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इंपॉर्टेंट बनता है कि किस मिनिस्ट्री ने नोटिफिकेशन ये रिलीज़ किया था, तो वो इशू किया था, वो मिनिस्ट्री है मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि किस मिनिस्ट्री किया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। The notifications read as services engaged in the banking industry, which is covered under Item 2 of first schedule to the Industrial Dispute Act 1947, 14 of 1947 to be public utility services। यानी कि वही कह रहे हैं कि किस एक्ट के तहत, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के तहत क्या किया जाएगा कि जो भी बैंकिंग इंडस्ट्री है उसको पब्लिक यूटिलिटी सर्विस डिक्लेयर किया जाएगा, जिससे कि जो बैंक एम्प्लॉयज़ हैं 6 महीने के लिए, यानी कि अप्रैल 21 से अक्टूबर 21, 2020 तक, ये जो जितनी भी कोई स्ट्राइक या हड़ताल वगैरह ये बैंक एम्प्लॉयज़ और ऑफिसर नहीं कर सकेंगे। People's Bank of China, Central Bank of China has started testing its digital currency named Digital Currency Electronic Payment DCEP। यानी कि क्या हुआ है, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है ये, इसने क्या किया है, अपनी डिजिटल करेंसी को टेस्ट करने की बात कही है, ठीक है। इट्स डिजिटल करने नेम्ड डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट DCEP, यानी कि DCEP नाम है, उसको टेस्ट करने की बात कही है किसने, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने। और ये जो इसका नाम है DCEP यानी कि डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का एक नाम क्या है, डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम। और ये किस बैंक ने कहा है, ये कहा है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, या जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना है। जैसे इंडिया के सेंट्रल बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वैसे ही चाइना की सेंट्रल बैंक का नाम है पीपल बैंक ऑफ चाइना। आशा करते हैं कि आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। कल हम फिर आएंगे 9 जून 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेके। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।